नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल K2 क्यों और कैसे पर। अगर आप क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को सच में अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि बहुत आसान भाषा में और गहराई से समझेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट बिल्कुल साफ और समझ में आ जाए। हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से समझाई जाएगी, ऐसा कि आपको सिर्फ सुनने से ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बाद में पढ़ते समय भी आपको यह टॉपिक याद रहेगा। इस वीडियो में हम छोटे छोटे उदाहरण, एक्सपेरिमेंट और डेली लाइफ सिचुएशन की मदद से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और उसे कैसे पहचाना जाता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हर एक पार्ट में कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाया जाता है तो वह बहुत तेज सफ़ेद रोशनी के साथ में जलता है और अंत में सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। इसी सफ़ेद रंग के पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है और एक नया पदार्थ देती है। यानी यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक बहुत नया अलग पदार्थ बना रहे हैं। इसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कुछ और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या बदलाव दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। मान लीजिए हम एक परख नली के अंदर लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं और इसके बाद में इसमें पोटासियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों पारदर्शी है, यानी दोनों के आर पार देखा जा सकता है। जैसे ही दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो तुरंत पीले रंग का एक ठोस पदार्थ बनने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुरू में घोल पारदर्शी थे, इनके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन जब वे बाद में मिले तो एक नया पदार्थ बन गया जिसका रंग पीला है। इस नए पदार्थ को लेड आयोडाइड कहा जाता है। इस नए उदाहरण से हमें यह समझ में आता है जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नया ठोस पदार्थ बनता है और साथ में कलर में भी चेंजेस दिखाई देता है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कांच के बर्तन में या फ्लास्क के अंदर हम जिंक के छोटे छोटे दाने डालते हैं। इसके बाद में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। इसके अंदर पतला करके डालना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही जिंक के कांटेक्ट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है तो तुरंत बाद ही गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। जो ये बुलबुले होते हैं ये हाइड्रोजन गैस के होते हैं। अगर आप उस फ्लास्क को अब हाथ से छूकर देखोगे तो आपको फील होगा कि ये फ्लास्क थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। इसका मतलब तो यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गर्मी भी पैदा होती है। इस प्रयोग से हमें दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है। पहली बात कौन सी समझ में आती है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय गैस निकल सकती है, और दूसरी कौन सी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर के अंदर, तापमान के अंदर भी चेंज हो सकता है। अब इन सभी एक्सपेरिमेंट और उदाहरणों से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें कोई ना कोई संकेत मिलता है। जैसे कि कभी किसी पदार्थ का रंग बदल जाता है, कभी गैस निकलने लगती है, कभी नया ठोस पदार्थ बन जाता है और कभी तापमान में
चेंज फील किया जा सकता है। इन सभी संकेतों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हमें केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को तो पहचानना आ गया है। अब हम इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे केमिकल समीकरण मतलब कि रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसे शब्दों में भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसे शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाता है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे ही शब्द समीकरण कहा जाता है। ऐसे हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ शुरुआत में मौजूद होते हैं, मतलब मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है, उसको हम अभिकारक बोलेंगे। रिएक्शन होने से पहले के जो पदार्थ हैं, जैसे आप रिएक्शन देखो ऊपर जहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, अभी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। केमिकल रिएक्शन से होने वाले ये जो प्रोडक्ट है यानी पदार्थ है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, अभिकारक। और जब नया पदार्थ अंत में बनता है यानी रिएक्शन हो जाती है इनके आपस में कॉन्टैक्ट होने के बाद, तो जो नया अंत में पदार्थ बनता है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे उत्पाद कहा जाता है। और जो नया पदार्थ अंत में बना है, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों के माध्यम से भी लिख सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी, हमें यह पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं और कौन सा नया पदार्थ बना है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि इन शब्द समीकरणों को रासायनिक सूत्रों की मदद से कैसे लिखा जाता है और कैसे संतुलित किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।